डी के कामा से खबर, जहां जिला कलेक्टर के आदेशों के बावजूद भी झोला छापों के खिलाफ सीएमएचओ की ओर से मुकदमा दर्ज नहीं कराना मरीज को फिर भारी पड़ गया। मुकदमे दर्ज कराने के आदेश के बावजूद भी सीएमएचओ 1 साल तक तय नहीं कर पाए कि कौन से थाने में मुकदमे दर्ज कराए जाएं। आईजे हॉस्पिटल में टेस्टिस का ऑपरेशन कराने आए हरियाणा के डुडौली गांव निवासी 22 वर्षीय युवक साजिद की ओटी टेक्नीशियन की ओर से ऑपरेशन करने के कारण हो गई मौत। गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा भी किया। तो देखिए, सीएमएचओ की लापरवाही जो है कहीं ना कहीं मरीजों पर भारी पड़ रही है और किस तरीके से जो यहाँ मरीज जो हैं आते हैं डॉक्टर्स पर भरोसा करके, लेकिन उनकी जान के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। झोला छाप डॉक्टरों के कारण जो है लगातार मरीजों की जान जा रही है, लेकिन फिर भी इनके खिलाफ कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और इसी का नतीजा है कि लगातार ये मरीज जो हैं अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। कई मरीज इनके भरोसे आते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन उन्हें आखिरकार क्या मिलता है, अपनी जान गंवानी पड़ती है। और इसी को लेकर एक मरीज के परिजन ने हंगामा किया। जो है झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसको लेकर आक्रोशित भी हैं लोग और लगातार जो है इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं। तो डी के कामा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए एक मरीज की जान चली गई और साफ तौर पर यहां पर लापरवाही नज़र आती है। सीएमएचओ की लापरवाही जो है साफ तौर पर नजर आ रही है और इसी को लेकर परिजन काफी ज्यादा आक्रोशित है। इनके द्वारा हंगामा किया गया और अब कार्रवाई की मांग ये लोग कर रहे हैं। तो झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है और इसको लेकर लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। बार बार इनके द्वारा शिकायत की गई, किस तरीके से मरीजों की जान के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके बाद कार्रवाई नहीं होना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि आखिरकार क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है। परिजन काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं, इनके द्वारा जमकर हंगामा भी किया गया, लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी कपिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल, आखिरकार देखिए बार बार इस तरीके का जो है मामला सामने आ रहा है, मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो मरीज इनके भरोसे आते हैं, आखिरकार मरीजों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है, उसके बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? मैं बिल्कुल दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये जो मामला है ये आज से नहीं काफी दिनों से चल रहा है। डी के जो जिला कलेक्टर हैं उन्होंने भी डी के जो सीएमएचओ हैं उनको आदेशित किया था कि 200 झोला छाप चिकित्सकों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज कराएं, लेकिन राजनीतिक संरक्षण कहें, सीएमएचओ का या रिश्वत का खुला खेल कहें, जिसके कारण आज तक इन्होंने झोला छाप चिकित्सकों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठाई, जिसका दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। समय समय पर ये लोग यमराज बन करके मौतों से लोगों की जान से खेल रहे हैं, लोगों की बदसूरत मौतें हो रही हैं, जिस कारण इनके हौसले बुलंद हैं। सबसे बड़ी मानवता को सत्कार करने वाली जो घटना है वो देर रात को देखने को मिली, जब ऑपरेशन टेबल पर जब जिस व्यक्ति की मौत हो चुकी, जिस मरीज को इन्होंने झोला छापों ने बुलाया, उसकी मौत हो गई, बिना टाँचे लगाए ही जिसका शरीर खुला था, जो ऑपरेशन खुला का खुला रह गया, उस डेड बॉडी को रेफर कर दिए पलवल और उसको लेकर के चले गए और वहां पे हरियाणा के पलवल में उस बॉडी को छोड़ करके भाग गए और उन्होंने परिजनों को फोन करके आपकी मरीज की मौत हो गई है, गुरु नानक हॉस्पिटल में ये बॉडी आपकी पड़ी हुई है, इस बॉडी को ले जाके आप इसका संस्कार कर दें। जिस मामले को लेकर के सीएमएचओ संपर्क करने का प्रयास किया गया तो सीएमएचओ हमेशा की सच बेधड़क चैनल का नाम सुनते ही कैमरे के सामने बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सच बेधड़क चैनल पर जो प्रवक्ता से जब हमने खबर पहले भी उठाई थी, तब इन्होंने आम जनता के सामने ये कमिटमेंट किया था कि हम जल्दी ही इस तरह की जो लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जो झोला छाप हैं, उनके खिलाफ में हम मुकदमा दर्ज कराएंगे और इनके खिलाफ में कानून कार्रवाई करेंगे। लेकिन जनता के सामने कमिटमेंट करने के बावजूद भी जो सीएमएचओ महोदय हैं, इन्होंने आज तक कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठाई।
बिल्कुल कपिल, जिस तरीके से यहाँ पर सीएमएचओ की लापरवाही अब साफ तौर पर उजागर हो रही है और दूसरी तरफ लोगों का गुस्सा भी चरम पर है। इसके बाद जो है कोई अधिकारी वहाँ पर पहुंचे इस तरीके से, उच्च अधिकारी जिनके द्वारा जो है कोई कार्रवाई की जाए, और लोग जो है वो किस स्तर तक ये मांग लेकर पहुंचे कि ऐसे झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? जो अगर आम जनता की बात करें और जो पीड़ित लोग हैं उनकी बात करें तो समय समय पर ये मांग उठती है, लेकिन जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो तो कार्रवाई करने का आदेश दे देते हैं, लेकिन जो चिकित्सा विभाग में खुले आम से जो भ्रष्टाचार का खुला नंगा नाच चल रहा है, जिसको लेकर के जो अधिकारी मौतों को लेकर गंभीर नहीं है, और कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार के जो मामले हैं इनके खिलाफ एसीबी में दर्ज भी हो चुके हैं, लेकिन राजनीतिक संरक्षण चलते खुद जो सीएमएचओ हैं उनको अभी तक यहाँ से नहीं हटाया गया है। आज पब्लिक इस बात को सोचने मौजूद क्यों ना जो सीएमएचओ हैं इनके खिलाफ ही एक मुकदमा या इस्तिगासा के जरिए मुकदमा दर्ज कराया जाए, जिनके खिलाफ कोर्ट संज्ञान ले और इनके खिलाफ कार्रवाई पूरी करे। क्योंकि अब जनता इसलिए भी जागरूक हो गई है कि जो सरकार के मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि साहब हमारे ऊपर उनका मना के आदेश आ जाते हैं कि इनके लोग झोला छापों के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करें, लेकिन हमारी मजबूरी है। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोई भी राजनेता हो जो सरकार में जो बैठा हुआ हो वो इस तरीके की बचकानी हरकतें नहीं कर सकता, चाहे वो मंत्री हो चाहे विधायक हो। वो जानता है कि मैं जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति हूँ, मैं जनता के जीवन से खिलवाड़ नहीं करूंगा। तो लेकिन ये रिश्वत के खेल के चलते खुद सीएमएचओ और जो कामा की बीसीएमएचओ हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं उठाते हैं, जिसके कारण मौतों का सिलसिला बदसूर जारी है। जी शुक्रिया कपिल, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।